और फिर से मैं बताना चाहूंगा, लेफ्ट कॉर्नर पर रेहान खान और लेफ्ट छोर से ही रेडी की शुरुआत करते हैं दुर्गेश प्रताप। क्या भागे वहां पर डूबने लगाई गई है तेजी के साथ, एम्पायर की वो इशारा आई है तो एक लगा दिया, बोलिए लगाने के साथ वो रेडी मल्टीपल चलाते हुए सामने से जाएंगे। क्या बेहतरीन डुबकी लगाया उन्होंने, कुल चैन टैकल करने के लिए आई थी, स्कैपुल को ब्लॉक करने का प्रयास था, लेकिन वो क्या यू टर्न लेते ही निकल पड़े हैं। सेंटर का फुल हाउ, दिस टाइम रेड बाय नंबर 9 जर्सीज भिलाई, decided red by the starting lead in the Dhasan not connected to any defender, now the empty red cat in the court, तो खाली खींचा है, खाली खींचने के साथ अपने कोर्ट पर चल पड़े। लगातार मैराथन रेड आप लोगों ने देखा, इससे पहले वो क्वार्टर फाइनल के मुकाबला, मिनी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला रेडी की जिम्मेदारी दी जा रही थी गणेश पर। जैसे सेमीफाइनल मुकाबला आया है, दुर्गेश प्रताप ने अपने कंधे पर जिम्मेदारी ली है, लंबी रीच खींचा है, खींचने के साथ और एक और सेलिब्रेटेड रीच लगा करके वो चल पड़े हैं। तीन दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का वो फाइनल आगाज बहुत कुछ क्षण पश्चात हो रहा है। वो कौन सा टीम होगा जो फाइनलिस्ट टीम पहली फाइनलिस्ट टीम निकल कर आएगी, जो फाइनल मुकाबले के लिए तैयार होगी। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, राइट कॉर्नर पर नंबर 15 जर्सी पर खिलाड़ी के ऊपर वो टोटा चलती है, हमको की शुरुआत हो चलती है। लगातार मैराथन रेड की जिम्मेदारी नंबर 3 जर्सी पर 5 खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद हैं, बोनस की अपॉर्चुनिटी है नहीं, तो टच पॉइंट सुनिश्चित करने होंगे। अंदर जाकर के बिल्कुल वो टच करने का कोशिश, क्या वहां पर बिल्कुल के सहारे एक टच आई है और उसके साथ ही नंबर 8 इस समय पवेलियन की ओर जाते हैं। रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर के चल पड़े हैं। जो यहाँ पर दर्शक रोड ब्लॉक करके रखे हैं प्रवेश को, कृपया उस जगह के सुनिश्चित करेंगे। नंबर 7 लगातार वो राइट कॉर्नर के आंखों के नीचे से बोनस का प्रयास किया गया है। मुकाबले की शुरुआत हो चल पड़ी है, बहुत मुकाबला है। सेमीफाइनल नंबर 1, इतने बड़े मंच का कौन बनेगा सरपंच, तमाम जद्दोजहद करी है। मध्यांतर से पहले का 5 मिनट 52 सेकंड का खेल करपिया बिलासपुर अंकों पर, जबकि भिलाई पर अपने आप नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन जिस तरह से रेडिंग डिपार्टमेंट अभी तक चला है, एक एकल सेलिब्रेट तो बनता है, एक टेकल लगाने की आवश्यकता है भिलाई स्टील प्लांट को। और रेहान खान की अभी कोई जादू चला नहीं है, रेहान खान और दुलाधर की वो दुगनी चली नहीं है, उनका चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो सेमीफाइनल के मुकाबले में। 7 खिलाड़ी से भरपूर करबिया बिलासपुर की वो टीम आत्मविश्वास से भरा हुआ। सेमीफाइनल नंबर 1 की शुरुआत हुई, लंबे दिन में जीता है और खड़े खिलाड़ी वहां पर गणेश के नाम के ऊपर टच सुनिश्चित करके 1 पॉइंट इनिशिएट करके वापस अपने कोर्ट पर चल पड़े। और वही इस समय करबिया के सबसे सीनियर और अनुभवी खिलाड़ी के ऊपर रेडिंग की जिम्मेदारी और दर्शकों से मेरा एक करबद्ध निवेदन है, जो दर्शक सामने की ओर बैठ जाएंगे ताकि पीछे वाले को आराम से मैच दिखे। जो सामने के छोटे खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि बैठ जाएंगे ताकि पीछे वाले को भी सुरक्षित तरीके से मैच देखने में आनंद आए। मुकाबले की ओर ले चलते 5 और 5 बराबरी की स्थिति पर मुकाबला आई है। मध्यांतर से लेकर के 4 मिनट 23 सेकंड का खेल आना शेष है, दोनों 5-5 की बराबरी पर है। कड़ा मुकाबला है, सही राइवल रिव्यू है, सेमीफाइनल की वो ट्रेजेडी चल पड़ी है। राइट टू द बोनस अंडर द राइट कॉर्नर डिफेंडर, एम्पायर डिसीजन वो बोनस पॉइंट कंसोलिडेट करते हुए थर्ड रेट पर इस समय दुर्गेश ने काम चल पड़े हैं। 5 डिफेंडर पर मौजूद है, एक मछली यहाँ से फंसा ली तो बड़ा मछली माना जाएगा, क्योंकि वो नंबर ऐसे खिलाड़ी यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश, यहाँ पर कोई मोमेंटम सिद्ध हुई नहीं थी और वही खिलाड़ी निकल करके बिल्कुल आया था राइट कॉर्नर से, देश आउट करने का था, कोई पूरी तरह से मंसूबा आई नहीं। एक अंक सुनिश्चित कर वो ढू अडाई के रेट पर 6 बराबर अपनी स्थिति पर चल पड़ी है।
सात खिलाड़ी से भरा हुआ क्या ब्लॉक के खिलाड़ी निकाल के हाई पर गई है सीधा बस के बस नहीं हुए वहां पर डिफेंडर क्या हाथ में ब्लॉक करके दिखाया है दोनों थाई पर ब्लॉक के खिलाड़ी को जाना और इस तरह से टैकल इनिशिएट करना की तारीफ रहती है। दुर्गेश ने नाम फिर चल पड़े हैं रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर तीन खिलाड़ी सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है लगातार वो रेहान खान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए जो स्पेशलिस्ट है उस कॉर्नर का एक लंबी रीच खींचा है जिस तरह से उसका कद काटी डिफेंडर का 5 कदम पीछे आना और रेडर का 2 कदम आगे जाना बराबर जैसी कहते काटी और सात्विक बनावट है और उसका बहुत एडवांटेज मिलता है बताओ रेडर लंबे रेडर इस समय एंकल दिखाया है वहीं लेफ्ट कॉर्नर पर जाकर एंकल टाइट होल्ड करते ही सपोर्ट मिला है सक्सेसफुल टैकल सेलिब्रेटेड बाय द करपीहा बिलासपुर एक लोना प्राप्त कर लिया मध्यांतर से पहले तक का 2 मिनट 36 सेकंड का खेल आना शेष रह गया करपीहा अपने आप को 12 अंकों पर भिलाई स्टील प्लांट अपने आप को भी 6 अंकों पर पा रही है महज 1 मिनट पहले वो बराबरी की स्थिति पर 6 की बराबरी पर रही है भिलाई स्टील प्लांट को प्रोग्रेस करना है क्रिएटिविटी है विनिंग मोमेंट सेट करना है तो इस रेडर का चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लेकिन जिस तरह करपीहा का डिफेंडर का गोल बाल रहा है fear remaining of the defender take care by the runner safely red and then now the return to the empty net वो सेफ ब्रेक खेला है बिल्कुल वो कोई गलती नहीं करना चाह रहा है उसको मालूम है कि दूसरे हाफ का वो 10 मिनट है कबड्डी में हमेशा क्रिएटिविटी विनिंग मोमेंटम सेट होती है हिस्टोरिकल मोमेंटम अगर सेट होते हैं तो वो दूसरे हाफ में आती है और आपको बता दूं भिलाई में न केवल युवा सीरीज के प्लेयर हैं न केवल सीजी केपीएल के प्लेयर है रेहान खान जिसका मैं बार-बार जिक्र कर रहा हूं वो नेशनल खिलाड़ी रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ का खिलाड़ी है नेशनल दर्जे के खिलाड़ी 9 नंबर की जर्सी पर रेहान खान भिलाई पर आता है यहां पर मजबूती के साथ वहां सीधा ब्लॉक करके दिखाया है दुर्गेश नेताम ने और ब्लॉक करने के साथ ही एकदम सुरक्षित कर रेडिंग की जिम्मेदारी उनके कंधों पर फिर से दी गई है खगेश होकर टीम का सबसे सीनियर और सबसे जानकार अनुभवी खिलाड़ी इस समय रेडिंग की जिम्मेदारी करके 6 डिफेंडर कोर्ट पर है तो अपॉर्चुनिटी है एक बोनस लगाने का बट बोनस लगाने के लिए एक बार लीलाधर से पंगा लेने की आवश्यकता है एक दफा ऊपर खान से रनिंग एंकल से वो टच करने की कोशिश रहा खाली खींचने के साथ वापस अपने कोर्ट पर इस समय रेहान खान बतौर डिफेंडर रेडिंग की जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है और लेकर के रेडिंग राइट कॉर्नर से वहां गलती कराने के साथ अंक सुनिश्चित कर 14-7 की स्थिति पर मुकाबले की शुरुआत अभी तक एक भी टेकल और लगातार गलतियां डिफेंडर से कराई जा रही एक भी बार दुर्गेश नेताम का शिकार नहीं बनाया है कबड्डी का भिलाई स्टील दूर करके खिलाड़ियों ने लगातार उनसे कैच मिस हुई है लगातार उन्होंने डिफेंडरों को छकाया है न केवल छकाया है बल्कि उन्होंने अंक भी कंसोलिडेट करते हुए टीम को लीड पर पहुंचा रही है दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं कृपया कोड चेंज कर लें तो 2 पॉइंट लगा करके वो चल पड़ी है मध्यांतर हो चल पड़ा है कबड्डी का मध्यांतर से पहले तक करपीहा बिलासपुर 15 अंकों पर भिलाई स्टील प्लांट अपने आप को 9 अंकों पर पा रही है दीदी पुकार सेमीफाइनल नंबर 2 वीर शिवाजी कबड्डी क्लब बिलासपुर अगेंस्ट लिभागढ़ बिलासपुर और वो तो देर से आज दर्शकों को बताना चाहूंगा चैंपियन मस्तूरी ये YouTube हमारा एक चैनल है चैंपियन मस्तूरी आप उस चैनल में जाकर भी YouTube के माध्यम से मैच का लाइव देख सकते हैं और डाउनलोड होने के बाद भी बाद में उसका जरूर मैच का आनंद उठा सकते हैं और एक सीजी कबड्डी 02 के माध्यम से भी आप YouTube में जाकर के तो 2 ऐसे चैनल हमारे पास आया जहां पर आप कबड्डी को जरूर आनंद ले सकते हैं 12, 10 और 15 की स्थिति पर मुकाबला चलते हुए
3 नंबर के जर्सी पर इस समय दुर्गेश नेताम फिर से चल पड़े हैं। एक झाड़ा हमारा नाम है लंबी रिच खींचने के साथ कवर के ऊपर किक लगी है, निश्चित तौर पर राइट कवर के ऊपर किक लगी है और लगने के साथ वो एक अंक और कंसोलिडेट करते हुए सक्सेसफुल रीड बाय द दुर्गेश नेताम का यह बिलासपुर और रिहान खान के ऊपर लगातार वो रेडिंग की जिम्मेदारी। ये दोनों ऐसे खिलाड़ी दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ काफी मुकाबला खेला है। यहाँ पर बॉडी ब्लॉक करने की कोशिश नहीं है, न केवल अभय नेत्री कि उन्होंने एक और डिफेंडर को छकाने के साथ बोनस +2 सुपर रेड लगाया है और सुपर रेड के सहारे मुकाबला देखिए 16 और 13 बराबर लगभग वो 3 अंकों से अपने आप को पीछे पा रही है। पहले हाफ में उन्होंने अपने आप को सेफ रखा था, रेडिंग का रिस्क लिया नहीं। लीलाधर और रेहान खान का वो टुकड़ी है जहां से बोनस का प्रयास किया जाता है। रनिंग बोनस का प्रयास राइट कॉर्नर पर की गई है जहां से एम्पायर को वो डिसीजन आना बाकी रहे। सेंटर लाइन पर समय व्यतीत करना इसका मतलब है उन्होंने बोनस कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के साथ एक अंक सुनिश्चित कर वापस अपने कोर्ट पर। देर से दर्शकों को मैं दोबारा अवगत कराना चाहूंगा, सेमीफाइनल नंबर पहला भिलाई स्थित तुर्क अगेंस्ट कर बिलासपुर के बीच चल रहा है। 10 का मुकाबला कर पूरे समय 17 अंकों पर, जबकि भिलाई स्थित 13 अंकों पर है और वहां पर रेडर को दिया गया है किसी भी एक सुनिश्चित कर लिया है। एक भी दफा दुर्गेश नेताम का शिकार नहीं बनाया गया कबड्डी भिलाई अंक के द्वारा। पकड़ना तो लाइव से लाना है, लेकिन वो कोशिश करेगा कौन? जिस तरह से उनकी कद काफी शारीरिक और वो एक एक्रोसिक अवेयरनेस प्रदान करती हैं, रीच लेकर के आती हैं, एक ही की कोशिश करना, रनिंग किक लगाना, बोनस का भी ट्राई करना। सेकेंड हाफ का वो पहले टाइम आउट सीए टायर साकालपुर अगरबत्ती 1.5 मिनट के वो टाइम आउट कबड्डी दल कर बिलासपुर के द्वारा ले ली गई है। और वही एम्पायर के विषय के साथ शुरुआत हो चला है। प्रो कबड्डी गुड़वाना फाइटर जानी का वो स्टार प्लान इस समय भिलाई स्टील प्लांट से रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर के सुपर रेड लगाने की आवश्यकता है। सुपर रेड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है लाला, लेकिन लगा के खगेश के द्वारा फिर से चूक हुई है। डैश आउट करने के लिए सेंटर पर निकल के पूरी तरह से बॉडी फोर्स लेकर के पुश करके लॉबी से बाहर करना चाहते थे, लेकिन रेडर की चपलता ही है, चपलता के साथ मिड लाइन को क्रॉस किया। 14 और 18 की स्थिति बनी हुई कर बिलासपुर 18 अंकों पर, 14 अंकों पर भिलाई स्टील प्लांट इस बार घेराबंदी फंसा है, लेकिन इस समय क्या टेकल करके दिखाई है निश्चित तौर पर। यही तो कहा था लाला, एक टेकल लगाइए, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जैसे आप टेकल करेंगे आत्मविश्वास बढ़ेगा, रेडर का आत्मविश्वास घटेगा, मैच में ट्रेजेडी बढ़ती जाएगी। तीसरे नंबर पर रिवाइवल मिलने की आवश्यकता है। बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से गलती कराई है तो के साथ वो इसका ब्लॉक होने से पहले एक अंक सुनिश्चित वापस अपने कोर्ट पर। 16 और 18 की स्थिति पर मुकाबला है। 6 मिनट 24 सेकंड का खेल से दर्शक देखिए मुकाबला कैसे बदलता है। एक समय एक तरफा लीड बना करके चल रही थी कर बिलासपुर, गणेश नेताम जाकर किक लगाने का और उतने ही तेजी के साथ डैश आउट करके बाहर रास्ता दिखा दिया गया। यही तो ट्रेजेडी है, यही तो कहानी, यही तो हिस्टोरिकल मोमेंट है। महज वो 2 मिनट के समय अंतराल में मुकाबले में 20 और 18 की स्थिति आ चुकी। 5 मिनट 59 सेकंड का खेल शेष है। बड़े मैच का बड़े टाइगर इस समय रेडी की जिम्मेदारी लेकर के दुर्गेश नेताम चल पड़े हैं। प्रो कबड्डी का जाना माना नाम है। लीलाधर और रेहान खान के टुकड़ी और वहीं से वो बोनस का प्रयास करता है, फिर से बोनस का प्रयास किया और एक नहीं दोनों मल्टीपल पॉइंट चुराया है। लेफ्ट डमी खड़े खिलाड़ी से उन्होंने गलती तो कराई। आमतौर से रेडर के द्वारा वो फ्रेम बोनस किया जाता है, अटैम्प्ट किया जाता है डिफेंडर से ताकि वो रेडर उसका बखूबी फायदा ले सके। लगातार वो कोशिश करता रहे और राइट डमी खड़े खिलाड़ी के ऊपर कर लिया।
बिना स्टील प्लांट 21 अंकों पर 5 मिनट 7 सेकंड का खेल शेष है। 20 अंकों पर है करपीहा बिलासपुर। दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। मैं इसी चीज का जिक्र कर रहा था, एक लीडर के पास कितने माया है भगवान। एक दफा उन्होंने बोनस का ट्राई किया था, वहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर रनिंग बैक किक लगाया, सेंटर डिफेंडर से गलती कराया, अंक सुनिश्चित कर वापस चले। तमाम तजुर्बा, तमाम क्वालिटी और तमाम कैपेसिटी इस सेमीफाइनल मैच में निकालने की आवश्यकता रही है। तो कौन सी टीम आएगी? 12 मिनट 30 सेकंड में कौन सी हो जाएगी कि कौन सी टीम फाइनल से टीम निकल कर आ रही है। इसने वही इच्छा जाते तुम्हारे यार 4 खिलाड़ी कोर्ट पर बना है। बोनस का अवसर है नहीं। अंक सुनिश्चित करने के लिए लीडर को काफी अंदर जाना होगा। जिस तरह से दुर्गेश ने काम कर रीच है और जिस तरह से वो लंबे हाइट की पर्सनालिटी के साथ रेडिंग डिपार्टमेंट को चलाते हैं, लंबे रीच में खींचने के साथ टच करने का प्रयास किया, उखाड़े खींचने का प्रयास किया, उखाड़े खींचने के साथ ही ब्रेक लेकर के वापस आते हुए सीए टायर साइकिल बोर्ड अगरबत्ती 1.5 मिनट के उस समय अंतराल कबड्डी दल इस समय भिलाई स्टील प्लांट दुर्ग के द्वारा ले ली गई है। बड़ा ही शानदार मुकाबला भिलाई स्टील प्लांट दुर्ग का देश करती है बिलासपुर में। सेमीफाइनल को जिस तरह का मुकाबला होना चाहिए, अध्यांतर से पहले तक मुकाबला लगभग लीड कर रही थी और दूसरे हाफ में आते आते क्या रिकवर करके थी, जहां अपने आप को 13 अंकों पर पा रही थी कबड्डी दल भिलाई स्टील प्लांट और 16 अंकों पर पा रही थी करपीहा बिलासपुर, लेकिन वो लक्ष्य प्राप्त करना कहानी बदल दी है। एक डिफेंस इस लीडर का बनता है, लेकिन नहीं वहां पर राइट कॉर्नर से कोई दफा नहीं, चौथी अटेम्प्ट है जहां पर उनसे गलतियां हुई हैं। नंबर 3 की जर्सी पर लगातार वो मैराथन रेट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। इस समय बाहर का रास्ता दिखा दिया है और मैं फिर से एक लाइन दोहराना चाहूंगा। ये दीवार टूटे के भी कैसे हम वो जस्टिमेंट से बना चट्टान के भागे रिहान खान ब्लॉक से निकल कर है और मिड लाइन से पहले उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। अंतिम में 3 मिनट का समय शेष रह गया है। 3 मिनट अगर कोर्ट से बाहर दुर्गेश ने काम को बाहर रखने में कामयाब हो जाती है भिलाई स्टील प्लांट, तो बड़ी जीत मानी जाएगी उसके लिए, क्योंकि जिस तरह से उनका रेडिंग चलता है, जैसे मैच का गर्माहट पड़ता है, वैसे वैसे दुर्गेश की खेल में और निखार आ जाता है। एक अच्छा अवसर है भिलाई स्टील प्लांट के पास रिवाइवल लेने से पहले वो अपने को अधिक कंसोलिडेट करे और बेहतर लीड बना ले, और वही जिम्मेदारी है करपीहा बिलासपुर। एक टेका लगाए, टेका लगाने के साथ दुर्गेश के दाम को वापसी कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है करपीहा बिलासपुर के लिए। समय काटने को देखा जा रहा है, भिलाई स्टील प्लांट 23 अंकों पर है, करपीहा क्या वो 2 वर्ड का इंतजार कर है, ऊपर दिखा जाएगा साइकिल को तो दूसरी टाइम आउट। दो समान अंतराल कबड्डी दल करपीहा बिलासपुर के द्वारा ले ली गई है। यहाँ से 1 मिनट 59 सेकंड का खेल शेष है। रेडर के दिमाग में चल रहा होगा, किसी तरह से पॉइंट नहीं देना है, लेकिन डिफेंडर की दोहरी जिम्मेदारी है अपने स्टार खिलाड़ी को रिवाइवल करके दिखाया है। अब जवाब का दोनों पर डाल लगाया है और रिवाइवल गिराया अपने खिलाड़ियों का। और वही डूबा गाय पर इस समय खागेश ने काम चल पड़ा है, नीलाधर के दूर बच रहेगा, खिलाड़ी को चलाया है और वापस पर जाते हुए वॉलंटियर साथी ध्यान दे ऐसे स्टॉप प्लेयर को। नंबर 9 इस समय रेहान खान चल पड़ा है,
क्या यह गलती भारी पड़ जाएगा? 2 मल्टीपल पॉइंट 25-23 की स्थिति। लेकिन अभी एक जिम्मेदार रेडर इस समय प्रो कबड्डी का स्टार खिलाड़ी यूपी योद्धा से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। रिहान खान के पास लगातार वो बोनस का मैच समाप्ति के लिए बोनस लगाने 1 मिनट समय शेष। अंतिम 1 मिनट 24 और 25 के मुकाबला। क्या ट्रेजेडी, क्या मैं एक ट्राई मुकाबले की ओर जाता, क्या मुकाबला ट्राई किसकी ट्रेजेडी होगा? इस समय प्रमुख रेडर भिलाई स्टील प्लांट का रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर के लंबी रिंच खींचने के साथ क्या को लाठी धनी के ऊपर फिंगर चलाने का प्रयास किया है और इतना अंदर जाकर डिफेंडर अपने आप को सुरक्षित रखे। खाली खींचा, खाली खींचने के साथ 30 सेकंड का खेल, 25 सेकंड का खेल शेष। लास्ट रन आने वाला है करपिया बिलासपुर की ओर से। एक अंक को अपने आप को पीछे पा रही है। एक अंक सुरक्षित किया तो मुकाबला टाई ब्रेकर में जाएगा। टाई ब्रेकर में टाई ब्रेकर की मुकाबला होगी। बड़ा ही ट्रेजेडी। अच्छी बात तो यह है कि योगेश नेताम बोनस स्पेशलिस्ट इस समय कोर्ट पर मौजूद है। एम्पायर के विजिल बदलने के साथ की बात हुई है। राइट साइड के मॉनिटर है जहां लेफ्ट कॉर्नर पर लीलाधर और रेहान खान की टुकड़ी है। अगर वहां से बोनस कंसोलिडेट हुई तो मुकाबला बराबरी की स्थिति पर जाएगी। किक लगाने का प्रयास किया था वहां पर रेहान खान को, लगातार वहीं पर बोनस का अटेम्प्ट करते हुए एम्पायर के भी वो इशारा होना बाकी है। 11 सेकंड का समय शेष है। बोनस कंसोलिडेट हुई है। 25 और 25 बराबरी की स्थिति पर मुकाबला बराबरी की ओर जा रही है क्योंकि रेडर अंदर जाना कतई नहीं चाहेगा। अगर रेडर यहाँ तो जीत सकती करके और वही हुआ मुकाबला जब है शुरुआत होगी। गजब का मुकाबला चला। सेमीफाइनल मुकाबला 2 मिनट पहले मैंने जिसको किया था मुकाबला टाई ब्रेकर की ओर जा रही है क्योंकि इस रेट पर रेडर रिस्क नहीं लिया। रिस्क क्यों लेता भैया? फाइनल वो अगर उस रेट पर डिफरेंस हो जाते तो करपिया बिलासपुर फाट जाती और टाई ब्रेकर मुकाबला होगी। 5 रेट भिलाई स्टील प्लांट की ओर से और 5 रेट करपिया बिलासपुर की। दोनों ओर से टीम से मैं चाहूंगा एक प्लेयर आ जाएंगे। अभी हमारे बीच में ब्लॉक कबड्डी संघ मसूरी सचिव भैया मनोज सिन्हा और राज्य स्तरीय निर्णायक भी हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हुए। उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बड़ा शानदार मुकाबला रहा। मुकाबले को देखकर मैंने ट्रेजेडी से किया था कि जब करपिया बिलासपुर अपने आप को 3 अंकों से पीछे पा रही थी, दुर्गेश के रिवाइवल बिना बोनस कंसोलिडेट करना रिहान खान ने भी रिस्क नहीं लिया। अगर वो बोनस के साथ 1 पॉइंट ले जाता, बोगी दाग देता तो निश्चित तौर से मुकाबला करपिया के हाथ में चल देता। बोनस छोड़ा उन्होंने, बोनस आने बाद अटेम्प्ट नहीं लिया। अटेम्प्ट नहीं लेने के साथ ही 1 अंक कंसोलिडेट हुई, मैच को बराबर समाप्त किया है। कुछ नहीं आगे कहीं काम
मुकाबला बराबरी में जहाँ चली है 5-5 के दोनों टीम को दी जाएगी। और आपको बता दूं दर्शकों को, जो वॉक लाइन है वो बोनस पॉइंट बन जाएंगे। बिना स्टील प्लांट की तरफ से लोकेश, टमाटो, रविंदर, हेमू, रेहान और वही करपिया की ओर से खगेश, गणेश, दुर्गेश, अभय, खुलेशिया। तो पहली रेडी की शुरुआत होगी बिना स्टील प्लांट के बाद। कैमरामैन, लाइनमैन, एवरीबॉडी आउट द स्टार्ट द गेम। ये पसंद के जैसा में पहली रेडी का इस समय चल पड़ा है लेकिन और वहां पर एक दफा बोनस के ट्राई किया गया था जो वॉक लाइन है 5 रेडिंग मुकाबले पर वो बोनस लाइन बन जाती है। अब बोनस अटैक करने के साथ वहां पर दुर्गेश के साथ टच सुनिश्चित हुई है। एक अंक सुनिश्चित करके वापस अपने कोर्ट पर चल पड़े खगेश। इस समय रेडिंग की जिम्मेदारी दोहरी जिम्मेदारी बन गई है और वहां पर प्रारंभ हो चुके हैं। ऑफिशियल टाइम आउट ले लिए गए। यही तो पुराना चावल है दादा, जितना पकाओ गीला नहीं होने वाला है। वो पुराने खिलाड़ी है, अनुभव उसके अंदर में है। उन्होंने नाक के बोनस अटैक करने की कोशिश की है। बोनस प्लस 2 पॉइंट लगाया है। कमांडो इस समय बिला स्टील प्लांट की जिम्मेदारी लेकर के लगातार वो वहां पर सब करते हुए सक्सेस आएगा। Walk line doesn't not improvement to negative better. Now the second attempt to the bonus. वो दूसरी दफा वो बोनस का प्रयास किया गया और एक बार में बोनस के सारा किया। करपिया से गणेश इस बार जिम्मेदारी के साथ 3 और 2 की स्थिति पर मुकाबला चली है। गणेश ने दाम रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर के और बोनस अटेम्प्ट करने के चक्कर में वहां पर राइट कमी खिलाड़ी एंगल पर लात चुकाने के टाइम से बताया है। बिला स्टील प्लांट की तरफ से रविंदर 3 और 3 बराबरी की स्थिति पर फिर से मुकाबला चल पड़ी है। क्या एक और बराबरी की ओर मुकाबला जा रही है और रनिंग बोनस अटेम्प्ट किया गया है वहां पर रविंदर के द्वारा। बिला स्टील प्लांट के एक ऐसे ऑलराउंडर इसके ऊपर रेडिंग की जिम्मेदारी देकर दूसरा अटेम्प्ट लिया है उन्होंने बोनस के लिए। 3 और 3 की बराबरी की स्थिति पर मुकाबला बोनस का करपिया की ओर से दुर्गेश और वो मल्टीपल पॉइंट देना नहीं चाहते। यही तो रिहान खान का दिमाग है, मल्टीपल पॉइंट देना नहीं था, एक अंक देकर वापस हो जाए। बिला स्टील प्लांट के तरफ से हेमू और एक अंक देकर वापस भेजा है। यहाँ से एक डिफेंस है, यहाँ पर रनिंग बोनस अटेम्प्ट किया गया था। वहां पर राइट कवर पर अभय था, अटेम्प्ट करने की आवश्यकता थी, वहां उन्होंने जाकर बोनस का प्रयास किया था और दूसरी दफा बोनस का प्रयास किया गया है। वहां पर अटेम्प्ट में बोनस प्लस 1 पॉइंट लेकर वापस आते हुए करपिया की ओर से अभय की स्थिति पर मुकाबला रही है। अटेम्प्ट लिया गया है वहां पर, क्या वो सेंटर लाइन को क्रॉस किया है और एक अंक सुनिश्चित। बिला स्टील प्लांट से रेहान लास्ट में रेहान खान चल पड़े हैं लास्ट में। एक डिफेंस तो बनता है यहाँ पर करपिया बिलासपुर को। अगर डिफेंस नहीं हुई मुकाबला हाथ से निकलती हुई नजर आएगी। 4-5 की स्थिति पर मुकाबला है। सामने से पानी ब्लॉक कर करपिया की ओर से लास्ट रन है। करपिया की ओर से लास्ट रन है। यहाँ से आ नहीं जीत करपिया बिलासपुर जीतेगी। दोनों ओर छकाने का प्रयास किया जा रहा है। लीलाधर के विपरीत वहां पर प्रयास रहा है। दोनों ओर वो चक्के जहां जारी है। क्या मुकाबला चला, प्रयास किया गया कराने बाकी है वहां पर। ऑफिसर टाइम आउट क्या दिमाग चलाया, पॉइंट का शरीर बोनस में से बोनस में 1 पॉइंट समाप्त हुई है। क्या वो पॉइंट रेट को देखने को मिलेगा, मुझे नहीं बोलना था कि मुकाबला फिर बार अभी में जा रही करके बहुत पहले मैंने सोच लिया।
क्या हम गोल्डन रेड देखेंगे? एक रेड गोल्डन रेड की शुरुआत होगी। क्या मुकाबला चला है? एक ड्रा होते तो पूरा बेकार हो जाता। गोल्डन रेड में 5 मिनट हुई है कबड्डी का करबिया, तो लगभग मैच 90% करबिया बिलासपुर की ओर जाकर प्रिंट करा रही है। 2 टाइम मुकाबला, क्या मुकाबला है? कैमरा में ध्यान देंगे। ट्रेनिंग की जिम्मेदारी गोल्डन की शुरुआत हुई है। ग्राउंड में पहली दफा ऐसे भी है कि गोल्डन रेड की जिम्मेदारी दुर्गास के ऊपर निकली है। कहीं वहां से बोनस कंसोलिडेट हुई तो गोल्डन रेड यहाँ पर एक अंक सुनिश्चित कर दिया है और इसी के साथ कर दिया है फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। क्या मुकाबला चला है, चल रहा है और गोल्डन रेड शत्रु टीम के पास आती गोल्डन रेड इसी भी वही टीम मुकाबला जीती और कर दिया अंतिम 6 पर मुकाबला गोल्डन रेड मुकाबला जीती है।